अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के आने से पहले वहाँ पर कौन सा जिन्न रहा करता था। इसी टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं उस अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे भाइयों, बयान किया जाता है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के आने से पहले एक जिन्न रहा करता था। वहाँ के राजा और अजमेर शरीफ के वासिंदे इस जिन्न से इतनी अकीदत रखते थे कि उसे देवता की तरह पूजते थे। राजा ने उस जिन्न के वास्ते कुछ परगने भी वक्फ कर दिए थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि जब अजमेर शरीफ में पहुँचे और आपकी बुजुर्गी, आपका फैज़ आम तौर से लोगों तक पहुँचने लगी, तो यह जिन्न भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का शोहरत और नाम सुनकर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ। उस जिन पर आपके अखलाक का, आपके रहन सहन का और आपकी बातों का इतना असर हुआ कि उसने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और आप ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथों पे बैत हो गया और बैत होकर उनके अकीदतमंदों में शामिल हो गया। हजरत ने इस जिन्न का नाम सादी देव रखा और अपनी तालीम व तरबियत में से उसे कमाल दर्जे तक पहुंचा दिया। इस जिन्न का हजरत के खादिम में शामिल होना था कि मुखालिफ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं और उन्होंने सिर्फ जादू के जोर से उनके माबूद यानी उनके देवता जिन्न को काबू में कर लिया है। इसलिए हजरत के मुकाबले के लिए चोटी के जादूगरों की खोज शुरू हो गई। उस ज़माने में जयपाल जादूगर बहुत बड़ा जादूगर समझा जाता था। जयपाल के बारे में आम ख्याल यह था उस वक्त कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी उसके मुकाबले में नहीं ठहर सकता था। चुनांचे राजा पृथ्वी ने जयपाल को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के मुकाबले पर तैयार किया। जयपाल जादूगर जब हज़रत के मुकाबले के लिए आया तो उसके साथ 1500 मुरीद जादूगर थे। 700 जादू के खौफनाक अजदहे और सांप थे और 1500 तिलिस्मी जादुई चक्र थे। इन तिलिस्मी चक्रों का कमाल यह था कि यह हवा में जादू के जोर से तैरते फिरते थे, उड़ते थे और 100 मील तक दुश्मन के लश्कर में जाकर दुश्मनों के सर उड़ा देते थे। गरज यह कि जयपाल जादूगर पूरे इंतजाम के साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के मुकाबले पर आ डटा। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि को जब इसकी इत्तला मिली कि जयपाल जादूगर पूरी ताकत के साथ इनके खेमे पर धावा बोलने वाला है, तो आपने वजू करके अपने साथियों के चारों तरफ एक डंडे से हल्का खींच दिया और अपने साथियों को फरमा दिए कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हल्के के अंदर न तो दुश्मन आ सकेगा और न उसका जादू आ सकेगा। चुनांचे जब जयपाल जादूगर अपने साथियों के साथ इस हल्के के पास पहुंचा और हल्के के अंदर कदम बढ़ाने की कोशिश की तो सब के सब मुंह के बल गिर पड़े। इस कोशिश में नाकाम होने के बाद जयपाल जादूगर अपनी जादू की दूसरी ताकतों से काम लेना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से जयपाल का कोई जादूगर भी कामयाब नहीं हो सका, बल्कि उल्टा उसी की तबाही की वजह बन गया। हालत यह थी कि जयपाल जादूगर हजरत पर जो भी जादू करता था वह पलट कर जयपाल ही के आदमियों को फना कर देता था। उसके फेंके हुए भयानक तिलिस्मी चक्र पलट पलट कर उसी के आदमियों की गर्दनें उड़ा देता था और उसके जादू के तमाम सांप और अजदहे हजरत पर हमला करने की बजाय पहाड़ों में घुस गए थे।